नमस्कार दोस्तों, ये बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्माओं को देखा है। महात्माओं ने ही आध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित भी किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा भी प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत थे जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों को निराश जिंदगी को भी सुधारा है और नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करोली जी महाराज का, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यही बाबा हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके उन्हें नई राह दिखाई थी। दोस्तों, नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता था तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों के और रूपों से जाना गया है, जैसे लक्ष्मण दास, तालिया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करोली बाबा आदि। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करोली हनुमान जी के भक्त व अवतार भी माने जाते हैं। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विस्तृत होकर उन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफ़ी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवनिया गांव में आते ही एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित किया। यहीं पर वो तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते थे, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से उन्हें पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से बाबा चले गए। दोस्तों, बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाले ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध के ही उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा वहीं पर बैठ गए और अपना चिमटा वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को न चलता देख ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर बाबा को समय याचना विनती की वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासक काल का था। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गई। फिर बाबा के बैठते ही ट्रेन वहां से चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफ़ी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वाले से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज भी नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोली दास पड़ा। बाबा नीम करोली पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आए और उनके पिता ने कहा, बेटा अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा ने पिताजी के आशीर्वाद लेते हुए कहा कि मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा।
इस पर उनके पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात समझते हुए उन्होंने वचन देते हुए कहा कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा गया। इस बीच बाबा नीम करौली का वहां आना जाना रहता था। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करौली तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया, जिनके बाद अपनी जटाएं त्याग दी और उसके बाद 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा। और फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई, जिसका नाम गिरजा देवी रखा गया। 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। वो व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वो व्यक्ति अचंभित होकर कहता है कि मैं इस बाबा से पहली बार मिला हूँ, या मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वो अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वो व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर वापस आता है। बाबा भोजन करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं कि जाओ और कुछ गांव वालों को बुला कर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं कि ये जो पत्थर है, इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं कि मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया है, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए हैं, बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता। बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया गया। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी को जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया गया है। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहाँ पर हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना वहाँ लगा रहता था। 1962 में कैची धाम की स्थापना की गई थी। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई भी संभावना नहीं थी। यह स्थान देश के नहीं बल्कि विदेशों तक ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर देश भर और विदेशी श्रद्धालुओं का अक्सर तांता लगा रहता है। दोस्तों, बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और आध्यात्म में बराबर बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ ही ये दोनों धर्मों का बहुत ही निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करौली धाम को अलविदा कहा। फिर अपने आध्यात्म व संत जीवन का सफर कैची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। ये वही पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली ने अपने सबसे प्रिय कैची धाम त्याग दिया था। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनंत भक्त पूर्णानंद जी को भी अपने से दूर करना शुरू कर दिया था, जिस पर पूर्णानंद कुछ समय तक दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं। उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना, जो एक एंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चित किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जी, जो उनके साथ में थे, उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूँ, लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असंभज में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना कि मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न रह के वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार न किया जाए। इस पर बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी
कैंची धाम में लाई गईं, जहां पर उनके दर्शन के लिए आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। ये थी दोस्तों आज की बायोग्राफी बाबा नीम करोली जी महाराज की, जो समय समय पर अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। दीजिए इजाजत अपने दोस्त हितेश को। मिलते हैं एक नई शख्सियत की जीवनी में अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।